बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज आपके लिए 3 कैजुअल ड्रेस डिज़ाइंस आइडियाज़ लेकर आई हूँ। मिनिमल सी डिज़ाइनिंग है और ऐसी डिज़ाइनिंग है जो कि आप घर के कपड़ों में भी करवा सकते हैं और बाहर आने जाने वाले कपड़ों में भी बनवा सकते हैं। 2 ड्रेसेस ब्लैक में हैं और एक ड्रेस ये कलरफुल सा है, बड़ा प्यारा सा। तीनों ड्रेसेस आइडियाज़ आपके साथ वन बाय वन शेयर करूँगी कि किस तरह से आप अपने नॉर्मल से कपड़ों को, आम से कपड़ों को डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन देखते हैं सारे ड्रेसेस। स्टार्ट करते हैं लाइमलाइट के इस खूबसूरत से कॉर्ड सेट के साथ। तो ये मैंने कॉर्ड सेट परचेज़ किया था लाइमलाइट से ऑनलाइन और ये मैंने ड्रेस ईद पर बनवाया था। बहुत ही प्यारा सा ब्लैक ड्रेस है और इसमें सारी ये कलरफुल सी प्रिंटिंग की हुई है। ट्राउज़र में इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है। ट्राउज़र में आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले हम शर्ट की डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। मैंने बहुत मिनिमल सी डिज़ाइनिंग की है, जिस तरह से ब्रांड्स पर हल्की फुल्की सी डिटेलिंग्स की जाती है ना, सेम उसी तरह से मैंने डिटेलिंग की है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें मैंने लेसिस का इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट ये कुछ बटन लगाए हैं और बाकी मैंने हल्की फुल्की सी डिटेलिंग कर दी है। ये पफ़ी स्लीव्स बनाए हैं मैंने, इसमें लाइट से पफ़ी स्लीव्स हैं और सामने ये ना लाइट सी हल्की सी इलास्टिक दी है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखी है इलास्टिक। और ये देख लें, ये इलास्टिक लगा दी है और ये 3/4 स्लीव्स हैं, ठीक है। गला मैंने इसका जो बनाया है ये चाइनीज़ कॉलर बनाया है, जिसे आप ओवरलैप नेक भी कहते हैं। तो ये बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है और ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कि मैंने इस तरह से, ये देखें, ये ओपन है और सेंटर में इसके मैंने फैब्रिक लगाया हुआ है, ठीक है। फिर हल्की फुल्की सी डिटेलिंग देने के लिए जिस तरह से ब्रांड्स पर दी जाती हैं, तो यहाँ देख लें, ये मैंने 4 बटन्स लगाए हैं ब्लैक कलर के, जिस पे मैंने थ्रेड जो यूज़ किया है ना, धागा यानी कि, वो मैंने शॉकिंग पिंक यूज़ किया है ताकि थोड़े से बटन इन्हेंस हो। फिर ऊपर इस तरह से मैंने यही वाले ब्लैक बटन 2 लगाए हैं, सेंटर में एक पिंक लगाया है। अच्छा, इनका थ्रेड मैंने चेंज नहीं किया है, ब्लैक से ही इन तीनों को टाँका है मैंने, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, नीचे ये 3 मैंने पर्ल्स लगाई हैं ब्लैक कलर की और फिर ये जो आप टसल देख रहे हैं, ये मैंने 2 टसल्स बना के खुद से बनाए हैं मैंने। ये जो सिलाई वाला थ्रेड होता है जिसे हम सिलाई करते हैं, सेम वही वाला धागा है और उससे ये मैंने 2 टसल्स बना के इसे ब्लैक से इस तरह से टाँका है। तो ये ऐसा है ना कि अगर आप मशीन में भी धोएंगे ना कपड़े को तो भी ये ख़राब नहीं होने वाला, ठीक है। ये टसल्स वगैरह अगर आप घर पे बनाते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती, आप बहुत अच्छी तरीके से इसे अपने हिसाब से टांग सकते हैं। तो देखें, मिनिमल सी ये सिर्फ जस्ट मैंने गले पे डिटेलिंग की है, हल्की सी मैंने स्लीव्स पे डिटेलिंग कर दी कि पफ़ी स्लीव्स आपको पता है वैसे ही बड़ा गर्लिश सा लुक आता है। तो ये ऊपर से कुछ इस तरह से प्यारा सा लगता है। बाकी अभी आप पहना हुआ देखेंगे ना डमी को, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। अच्छा, कट जो है ना, मैंने इसका ऊपर से ये देख लें, ए लाइन शेप मैंने इसको दी है, यहाँ कोई फिटिंग नहीं दी, जस्ट यहाँ चेस्ट के पास से ही ना इसे इस तरह से ए लाइन में नीचे तक ले गई हूँ इस तरह से। और इसमें मैंने कोई पलटावा या लेस वगैरह ऐड नहीं की, जस्ट मैंने फैब्रिक को ही फोल्ड किया है, नीचे थोड़ा चौड़ा और साइड पे इस तरह से, ठीक है। स्लिट भी इसकी मैंने नॉर्मल रखी है, ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो ये इस तरह से सिंपल सी शर्ट है, बट पहनी हुई बहुत एलिगेंट लगती है। अभी आप डमी को पहना हुआ देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, इस शर्ट की डिज़ाइनिंग अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और फिर आगे बढ़ें। तो अब मैं शर्ट को साइड पर रखती हूँ और अब इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ। ट्राउज़र मैंने सिंपल इसका रखा है, देखें इस तरह से। नीचे इसके ये इस तरह से बॉर्डर वाली प्रिंटिंग है। अच्छा, इनका शायद सिग्नेचर स्टाइल है, अक्सर ना इनके ये घर वगैरह बने हुए हार्ट्स और बर्ड्स हैं और इस तरह से प्लांट्स वगैरह बने हुए हैं ना, बड़ा ट्रेडिशनल सा, बड़ा अच्छा सा और कलरफुल सा प्रिंट है, पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। तो ये मैंने बॉक्स ट्राउज़र बनाया है, सिंपल सा, इस पर कुछ भी नहीं लगाया। और बॉक्स ट्राउज़र की अगर आप कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं ना, तो मेरे स्टिचिंग चैनल स्टिचिंग विला बाय निकाबी मॉम का विज़िट करें। वहाँ आपको बॉक्स ट्राउज़र, ए लाइन ट्राउज़र, पैंट ट्राउज़र, सारे हर तरह के तकरीबन ट्राउज़र्स आपको मिल जाएंगे जिनकी कटिंग स्टिचिंग मैंने सिखाई हुई है। तो ये था खूबसूरत सा पहला ड्रेस, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अच्छा, ये देखें, जिस तरह से इसमें बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर मैंने स्लीव्स में रखा है, ठीक है। इस तरह से स्लीव्स के लिए भी बॉर्डर इस तरह का चौड़ा दिया हुआ था, ये हम दामन में भी लेके जा सकते थे, लेकिन मैंने स्लीव्स पे लगाया है इस तरह से। अच्छा, दुपट्टा मैंने इसके साथ डिज़ाइन नहीं किया, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। समटाइम्स मैं ये शॉकिंग पिंक या इसमें से कोई भी कलर चूज़ करके ना वो दुपट्टा वेयर कर लेती हूँ और ज़्यादातर मैं इस पर ब्लैक दुपट्टा यूज़ करती हूँ जो कि शिफॉन का है और उस पर लेस लगी हुई है।
और ये देखें, ये ड्रेस वेयर करने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना वैसे देखने में ये हसीन नहीं है ना, उससे ज़्यादा ये वेयर करने के बाद खूबसूरत लगता है। और पफ़ी स्लीव्स देख लें, पफ़ी स्लीव्स तो वैसे ही किसी भी ड्रेस को खूबसूरत बना देते हैं ना। और ये चाइनीज़ कॉलर भी इसके साथ बहुत परफेक्ट जा रहा है। तो ये देख लें, आप इस तरह से ड्रेस बना सकते हैं। 3/4 स्लीव्स का वैसे भी आजकल बड़ा ट्रेंड है, और आप घर के कपड़ों पर 3/4 स्लीव्स बनाते हैं ना, तो आपको ये फ़ायदा होता है कि काम करने में आसानी रहती है। आटा गूंथते वक्त, कोई काम करते वक्त आपकी स्लीव्स जो है गंदी नहीं होती। और ये इलास्टिक ऐड कर लेते हैं ना आप, तो और ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि इलास्टिक को आप जिस जगह पर भी चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं मोस्टली इसके साथ जो है ना ब्लैक दुपट्टा वेयर करती हूँ, बट अभी मुझे दुपट्टा ब्लैक सामने मिला नहीं, तो ये शॉकिंग पिंक दुपट्टा मैंने साथ में रखा है। अगर आप थोड़ा सा फंकी लुक देना चाहते हैं ना, तो शॉकिंग पिंक, या फिर इसमें ड्रेस में और भी बहुत सारे कलर्स हैं, आप उनमें से किसी भी कलर का दुपट्टा वेयर कर सकते हैं। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि ये ड्रेस आपको कैसा लगा, और आज के तीनों ड्रेसेस में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस आपको कौन सा लगा। मेरा तो फेवरेट ड्रेस आज के ड्रेसेस में से ये वाला है। अच्छा, ये नेक्स्ट ड्रेस जो है ना, ये चिकनकारी के जो 3 पीस ड्रेसेस होते हैं वो ड्रेसेस हैं ये। और दुपट्टा इसका शिफॉन पर बना हुआ है, और दुपट्टा जो है इसका रेडी टू वेयर आया था। इस तरह से पूरे में चिकनकारी वर्क किया हुआ है, और साइड पे इस तरह से ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर अटैच है। ठीक है, ये इस तरह से दुपट्टा रेडी टू वेयर था। ये हम साइड पे रखते हैं। इसकी शर्ट की डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, शर्ट में मैंने इस तरह से इसमें भी ओवरलैप बनाया है, बट शर्ट की डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का पहले नेक इन्होंने दिया हुआ था, और उसे मैंने किस तरह से चेंज किया है। तो पहले आप देख लें कि किस तरह से ये ड्रेस आया था। ये देखें, कुछ इस तरह से नेक इसका एम्ब्रॉयडर्ड दिया हुआ था, और इस तरह की शेप आपको पता है कि इतने अच्छे नहीं लगते, और मैंने टोटली इसे चेंज कर दिया। अच्छा, ये कुछ ना डिफेक्टेड भी था, दामन में इस तरह से होल, इसे भी मैंने कवर किया, और कुछ मिस प्रिंट भी हुआ था। ये एक तरफ से फ्लावर था और एक तरफ से नहीं, तो इसे भी मैंने बॉर्डर के साथ कवर किया है। और अब चलें देखते हैं कैसी डिज़ाइनिंग हुई है। तो आपने देख लिया ना नेक किस तरह का था, और उस तरह के नेक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये मैंने ओवरलैप बनाया है नेक इसका भी, जिस तरह से मैंने पिछला नेक बनाया था, बट ये थोड़ा बहुत चेंज है। ये देखें, वहाँ पर मैंने कोई लेस यूज़ नहीं की थी, बट यहाँ पर ये मैंने एक ज्वाइनिंग लेस थी चौड़ी, जिसे मैंने इसी तरह से ऊपर रख कर लगाया है पट्टी के। ठीक है, और यहाँ देखेंगे पट्टी वहाँ पर अलग हुई हुई थी ना, यहाँ से यहाँ मैंने इसे इस तरह से ही पेस्ट कर दिया है। बीच में इसके भी मैंने फैब्रिक अटैच किया है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस था ना, पूरा भरा हुआ है काम, तो इस पर मैंने कोई पिनटेक्स वगैरह नहीं दी, जस्ट ऐसे ही प्लेन फैब्रिक लगा दिया है, ताकि कपड़े का काम थोड़ा इन्हेंस हो। ठीक है, तो ये देख लें, इस तरह से आप कोई भी गला उस तरह का बना हुआ ना जिसका कट आपको पसंद ना हो, तो आप इस तरह से उसे ओवरलैप चाइनीज़ कॉलर में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ आप चाहते तो कोई टसल वगैरह भी लगा सकते थे, बट ऑलरेडी ये ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है, तो यहाँ मैंने कुछ ऐसा नहीं लगाया। अच्छा, फिर ये देख लें, इस तरह से ये बना हुआ है कि सेंटर पैनल शेप में ना एम्ब्रॉयडरी की हुई है, अलग से पैनल नहीं है। ये देख लें, सेंटर में ये थोड़ा भरा हुआ काम है, इस तरह से इन्होंने बॉर्डर से इन्हेंस किया हुआ है। साइड में ये फिर फ्लावर हैं, साइड पे अलग बारीक चिकनकारी का वर्क है। तो इस तरह से ये 3 पीस ड्रेसेस आपको किसी भी लोकल मार्केट से मिल जाते हैं। अच्छा, अब एक और काम मैंने क्या किया है, साइड पे इन फ्लावर्स के बाद से ना यहाँ फिर एक मैंने शटल लेस लगाई है इस तरह से एल शेप में, जो कि हमें कोटी की शेप दे रहा है। तो आपको वीडियो में पता नहीं इतने अच्छे से इन्हेंस हो रहा है या नहीं, लेकिन ये हल्की फुल्की सी डिटेलिंग जो है ना, आपके ड्रेस को मज़ीद एक्सपेंसिव दिखाती हैं। तो ये देखें, जस्ट ये ओवरलैप नेक, और फिर ये कोटी की शेप में जो है अलग से एक लेस मैंने शटर लेस लगा दी है एल शेप में। अच्छा, अब इसकी स्लीव्स की डिटेलिंग देख लेते हैं। स्लीव्स मैंने लूज़ कुर्ता शेप में बनाई हैं। अच्छा, स्लीव्स का भी जो फैब्रिक इन्होंने दिया था ना, वो बहुत कम दिया था, और ये एम्ब्रॉयडर्ड, एक तरफ से एम्ब्रॉयडर्ड उन्होंने पीस दिया हुआ था, और एक तरफ से इस तरह से प्लेन, और आड़ा कपड़ा था, तो बहुत मुश्किल होता इस तरह से स्लीव्स बनाना। तो ये स्लीव्स मैंने ज्वाइन करके फिर एक डिज़ाइनर स्लीव्स तैयार की है। तो ऊपर का हिस्सा देखें मैंने एम्ब्रॉयडर्ड ही रखा है इस तरह से, फिर आगे यहाँ से जॉइंट है, तो यहाँ मैंने शटल लेस लगाई है, जो कि मैंने शर्ट पे आगे कोटी की जगह लगाई है। फिर एक पिनटेक्स दिया है, फिर ये लेस चौड़ी वाली जो ज्वाइनिंग लेस थी, इसे यहाँ भी ऊपर रख कर लगाया है, फिर एक पिनटेक्स, और फिर सामने इस तरह से मैंने फैशन पट्टी के साथ ना ये अंदर रख के लेस लगाई है।
ठीक है, ये गुम सिलाई के साथ मैंने लगाई है। और ये देख लें साइड की सिलाई में कितने अच्छे तरीके से, नीट तरीके से इसे कवर करती हूँ। यहाँ से फिर धागे वगैरह निकलते हैं या फैब्रिक नज़र आता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा मालूम नहीं होता। तो ये देखें, जो फैब्रिक यहाँ सिलाई का बच रहा था ना, उसे मैंने इस तरफ फोल्ड किया, इस तरफ फोल्ड किया और फिर इस तरह स्टिच कर दिया। तो ये बड़ी फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव्स तैयार हो गई। तो स्लीव्स ये सिंपल सी हैं, बट आप फिर भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस तरह से ले लें। तो जॉइंट लगा के जब भी आपने स्लीव्स तैयार करनी हो ना, तो आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इस शर्ट का कट भी मैंने ब्रांड स्टाइल बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ते वाला ही रखा है और ये एक्सेल साइज़ में स्टिच की हुई है। अच्छा, अब इसके स्लिट और दामन में आपको दिखा देती हूँ। तो स्लिट इसकी देख लें, लॉन्ग स्लिट है और इस पर मैंने कोई पलटावा नहीं किया। ज़्यादातर मैं ऐसे ही स्टिच करती हूँ कि पलटावा ऐड नहीं करती, जस्ट इसी फैब्रिक को ना चौड़ा करके फोल्ड कर देती हूँ। तो ये दिखने में बिल्कुल पलटावे वाली लुक आती है, बट आपकी मेहनत भी बच जाती है और आसानी के साथ आप स्टिच कर लेते हैं। और अब इसका दामन देख लें। और दामन मैंने आपको दिखाया था ना कि यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ था, एक फ्लावर यहाँ पे अटैच, मतलब उन्होंने एम्ब्रॉयडरी नहीं किया था। तो यहाँ उसके लिए मैंने क्या किया, ये देखें बैक साइड से, ये देखें इस तरह से यहाँ फ्लावर है, यहाँ नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस बॉर्डर को एक्सटेंड करके लगाने के बजाय ना इसके ऊपर रख कर लगा दिया। ठीक है, और यहीं पर ये देख लें, आपका जो एक जगह पे होल सा था ना, कपड़ा ख़राब हुआ था, ये भी हमारा इसके अंदर कवर हो गया। ठीक है, कपड़े में मजबूती भी आ गई और एक वज़न भी आ जाता है ना, फॉल अच्छी बनती है अगर आप इस तरह से ऊपर रख कर लगाते हैं। और ये देख लें कि कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने कॉर्नर्स बनाए हैं इसके, और कितनी फिनिशिंग के साथ ही ये बॉर्डर मैंने अटैच किया है। तो यही बॉर्डर जो है ना, फ्रंट के लिए भी दिया हुआ था उन्होंने और बैक के लिए भी इसी तरह से था। तो दोनों साइड पर मैंने इस तरह से लगा दिया है। तो ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं ना, जिससे आप अपने जो इसमें डिफेक्ट हैं वो छुपा सकते हैं ड्रेसेस के। अच्छा, आपने अगर लेंथ बढ़ानी हो ना, तो फिर इस बॉर्डर को आप एक्सटेंड करके ही लगाएंगे। बीच में कोई ऑर्गेन्जा यूज़ कर सकते हैं, चौड़ी लेसिस, पतली लेसिस मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने ड्रेस को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं और लॉन्ग से लॉन्ग शर्ट आप बना सकते हैं ऑर्गेन्जा के साथ, और जॉइंट लेसिस और तरह तरह की लेसिस आपको मार्केट में मिल जाती हैं। अच्छा, इसके साथ ये देख लें, एक्सेल साइज़ का ही मैंने बॉक्स ट्राउज़र बनाया है। शर्ट में हटा देती हूँ, उसके बाद आपको ये शेप चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये एक्सेल साइज़ का ट्राउज़र है और रिसेंटली मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है अपने स्टिचिंग चैनल पर, स्टिचिंग विला बाय निकाबी मॉम पर। वहाँ जाकर आप इसकी कंप्लीट कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखकर सीख सकते हैं। ये 52 हिप साइज़ के हिसाब से है, तो ये एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, 4 एक्सेल वालों को भी आराम से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देख लें, कोई झोल वगैरह नहीं है और ट्राउज़र मैं इतने अच्छे से स्टिच करती हूँ और ऐसे ही सिखाती हूँ। ये देखें, गुम सिलाई के साथ, नीचे आपको कहीं भी कोई फैब्रिक, कोई कपड़ा नज़र नहीं आएगा इस पट्टी पे, बहुत नीटनेस के साथ। अब ये खोल कर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, शर्ट इतनी भरी हुई थी ना, तो ट्राउज़र में कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, जस्ट एक अच्छा सा कट रख के ये बॉक्स ट्राउज़र तैयार कर दिया है मैंने। और आप फिनिशिंग इसकी चेक कर सकते हैं। कटिंग स्टिचिंग सीखनी हो तो लाजमी आप स्टिचिंग चैनल का विज़िट कीजिएगा। आगे चलकर बहुत अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियोस मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ, तो मेरे स्टिचिंग चैनल को भी लाजमी विज़िट करें। अच्छा, दुपट्टा मैं इसका आपको दिखा ही चुकी थी। ये इस तरह से सारा का सारा बॉर्डर इसमें अटैच था। अच्छा, अब आप इसे और फॉर्मल करना चाहते हैं ना, तो आप कॉर्नर्स पे टसल्स ऐड कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा और हैवी लुक हो जाएगा दुपट्टे का। अच्छा, अब वेयर करने के बाद इस ड्रेस की लुक देख लें, नेक कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर ये साइड पर जो हमने लेस ऐड की है ना, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। ये देखें, जब वेयर करते हैं ना आप, तो ये हल्की फुल्की सी डिटेलिंग्स भी ना सारी की सारी नज़र आती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। फिर स्लीव्स देख लें, जॉइनिंग के साथ हमने डिज़ाइन किया है, बट कितना एलिगेंट लग रहा है डिज़ाइन। तो इस तरह से अगर आप स्टिच करके खुद से ड्रेस बनाते हैं ना, तो कोई भी देख के नहीं कह सकता कि ये आपने ब्रांड से परचेज़ किया है या ख़ुद आपने डिज़ाइन किया है। और ये देखेंगे, ब्लैक दुपट्टे के साथ भी आप वेयर कर सकते हैं और साथ में मैंने ये येलो दुपट्टा यहीं रहने दिया। तो इस तरह के ड्रेसेस जो ब्लैक होते हैं ना, ब्लैक के साथ आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, येलो के साथ भी कितना खूबसूरत लग रहा है। कोई भी कलरफुल सा दुपट्टा जब आपका दिल चाहे तो आप इसके साथ चेंज करके वेयर कर सकते हैं, और जस्ट ब्लैक रखना चाहें तो भी आप इस तरह से वेयर कर सकते हैं। तो ड्रेस अच्छा लगा है तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें। अच्छा, ये आज का लास्ट ड्रेस है और ये भी एक खूबसूरत सा ड्रेस है, येलो कलर में, बहुत प्यारे से प्रिंट के साथ, बहुत अच्छे से कलर्स इसमें ऐड हैं और इसे हमने थोड़ा सा कलर के साथ ही डिज़ाइन किया है।
तो मुख्तलिफ़ लोगों की चॉइसेस अलग अलग होती हैं, तो उसी हिसाब से मैंने आपको मिनिमल डिज़ाइनिंग भी दिखाई है, और ये भी मिनिमल ही है, बट इसे हमने क्योंकि कलर्स वाली लेसिस ऐड की है ना, तो ये थोड़ा सा और प्रोमिनेंट हो रहा है डिज़ाइन। ठीक है, तो इसकी डिज़ाइनिंग देख लें, ये भी एक्सेल साइज़ में ही स्टिच किया हुआ है ड्रेस। और अच्छा, मेरे चैनल पर आपको ना मीडियम साइज़ की शर्ट की कटिंग स्टिचिंग मिल जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपको हर साइज़ में बारी बारी कटिंग स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो ये देख लें, सिंपल सा ड्रेस था, ओवर ऑल जो है प्रिंट किया हुआ है इसमें। और यहाँ पर ये देखें, ये नेक तो आपको हर ब्रांड पर नज़र आता है ना, इस तरह का राउंड नेक है, और सामने ये वी कट हल्का सा, और ये ओवरलैप पट्टी बनाकर लगाई हुई है। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखाऊँ अगर, तो इस तरह से फिर लेसिस को कट करके ना दो दो फ्लावर इसके इस तरह से अटैच किए हुए हैं, और साथ में ये बटन्स बने हुए आते हैं सिल्क के फैब्रिक पर, और ये हमने अटैच किए हैं इस तरह से। ये देखें, 3 इस तरफ हैं और फिर 3 इस तरफ हैं। तो ये देखें, इस तरह से आप नेक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी स्लीव्स आप देख लेते हैं। स्लीव्स पे कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं है, ये स्ट्रेट स्लीव्स हैं, हल्की सी आगे से फिट है, नीचे जाके हल्की सी लूज़ है। और यहाँ पर 2 तरह की लेसेस यूज़ की है हमने। यहाँ ऊपर जो है ना ग्रीन कलर की ज्वाइनिंग लेस लगी हुई है, और फिर ऊपर ये डार्क कलर जो इनमें से चूज़ करके मर्चेंडा कलर की ये शटल लेस है। दोनों शटल लेसेस हैं, और इस तरह से ये लेसिस के साथ हल्की सी डिटेलिंग है। आप चाहें तो यहाँ पिंटेक्स भी ऐड कर सकते हैं बारीक वाली, तो वो भी बहुत प्यारी लगेंगी। अच्छा, ये ड्रेस मैंने स्टिच नहीं किया है, ये मेरी फ्रेंड का ड्रेस है, और मैंने डिज़ाइनिंग की वीडियो के लिए उनसे लिया है, तो उनकी टेलर ने स्टिच किया है, बट नाइस स्टिच किया था, तो मैंने सोचा आपके साथ डिज़ाइन शेयर कर लूँ। अब ये देख लें, यहाँ ना स्लिट पर भी डिज़ाइनिंग ऐड की हुई है। स्लिट के डिज़ाइंस आजकल बहुत हिट हैं, और ये देखें, यहाँ पर वही ग्रीन वाली शटल लेस जो स्लीव्स में है ना, यहाँ अटैच की हुई है इस तरह से। तो जब पहना हुआ होगा ना, तो ये देखें, इस तरह से कुछ खूबसूरत सा इन्हेंस हो रहा होगा स्लिट का डिज़ाइन, और बहुत फिनिशिंग के साथ स्टिच किया हुआ है। अभी आप पहना हुआ देखेंगे ना, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और फिर नीचे वही शटल लेस लगाई हुई है एक्सटेंड करके, और इससे जो है ना आप 2.5 इंच के करीब अपना लेंथ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने ड्रेस की। ठीक है, तो ये देखें, गुम सिलाई के साथ, पलटावे के साथ, बहुत फिनिशिंग के साथ ये स्टिच किया हुआ है। तो देखें, वैसे तो आजकल मैचिंग लेसिस का ट्रेंड है ना, बट कुछ कुछ ड्रेसेस को पॉप अप करने के लिए आप कलरफुल लेसिस भी इसी तरह से खूबसूरती के साथ यूज़ कर सकते हैं। और देखें, बुरा भी नहीं लग रहा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इसका देख लेते हैं ट्राउज़र। तो ट्राउज़र इसका सिंपल बॉक्स स्टाइल में ही बना हुआ है, बट इसकी शेप थोड़ी सी नीचे से फिटेड वाली है और साइड से फिर चौड़ी है। और इसमें क्या किया हुआ है, स्कैलप बने हुए हैं नीचे इस तरह से, और सेंटर में यहाँ ज्वाइनिंग लेस है। तो अगर आपकी लेंथ ट्राउज़र की कम है ना, तो भी आप ये डिज़ाइन बनाकर अपनी लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए ही ज्वाइन लेस लगाकर डिज़ाइनिंग की गई है। फिर नीचे मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर स्कैलप बना दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना ट्राउज़र भी बना सकते हैं। सिंपल सा ट्राउज़र है ये। और दुपट्टा इसका आपको दिखा देती हूँ। दुपट्टा इसका ये ज़री नेट में है, और ये देख लें, इस तरह से इस पर इन्होंने पीको करवाई हुई है। ठीक है, अब आप चाहें तो इस पर फैशन पट्टी लगाकर लेस के साथ भी डिटेलिंग कर सकते थे, और काम आसान करना चाहते हैं तो बस पीको वाले के पास जाएं, और इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के आपको पीको के डिज़ाइंस मिल जाते हैं, तो वहाँ भी आप करवा सकते हैं। तो अब देखते हैं ये ड्रेस पहना हुआ कैसा लगता है। और ये देखें, ये ड्रेस भी वेयर करने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। येलो कलर वैसे ही बड़ा खूबसूरत लगता है, और इसके साथ सारे ये कलर्स ना बड़े इन्हेंस हो रहे हैं अच्छे से पॉप अप करते हुए, और बुरे भी नहीं लग रहे। ये देखें, स्क्रीनशॉट ना आप यहाँ पर इस तरह से भी ले सकते हैं। तो ये देखें, कितनी फंकी सी कलरफुल सी लेसेस हैं, बट फिर भी ये ड्रेस कितना एलिगेंट लग रहा है। अच्छा, अब स्लिट मैं साइड से दिखा देती हूँ। ये देखें, वेयर करने के बाद ये कितनी प्यारी लगती है साइड पर। और आजकल लूज़ कपड़ों का फैशन है ना, तो ये देख लें आपके, ये स्मॉल साइज़ डमी है, और इस पर ये एक्सेल साइज़ का ड्रेस है, बट फिर भी ये कितना एलिगेंट लग रहा है। और साथ में ये दुपट्टा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से आइडियाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना, बच्चों का, बड़ों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा।